एरोस नहीं ऑन करो जी, एरो ना ऑन करो बाबू। देखो बाबू, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं सर, आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो क्वाड्रिलेटरल्स में पहले डिफिनीशन पढ़ाए थे। कोई भी चार गो साइड से क्लोज फिगर बाबू है ना, किसी तरह से बना दो, लेकिन चारे चारे गो लाइन सेगमेंट होना चाहिए, चार से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। तो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। फिर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम बताए थे, है ना, उसका प्रॉपर्टीज बताए थे। आगे क्या है बाबू, पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टीज बताए थे उसी को क्या करना है, प्रूफ करना है। जैसे क्या लिखा हुआ है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको बताया था कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसी बात को आपको क्या करना है, प्रूफ करना। क्या करना है, प्रूफ करना है ना, कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल होता है, ठीक। इसको लिख लिया बाबू, ठीक। चलो रहने तो, कोई दिक्कत, तो लिख लेते है ना। तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड से इक्वल होता है। इस बात को क्या करना है, प्रूफ करना। तो इस बात को कैसे प्रूफ करोगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए बाबू यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल नंबर ए का ट्रायंगल नंबर 2, हाँ सर, दो ट्रायंगल दिख रहा। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कंग्रेंट होगा। कैसे कंग्रेंट होगा बताएंगे। तो यहाँ पे बाबू ट्रायंगल का कंग्रेंसी का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। इसीलिए बाबू हमने लगभग 2 से 2 क्लास, ये लगता है आज है ना 2.5वां क्लास है ना, 2.5 क्लास है ना, 2.5 क्लास बाबू आपको क्या बता रहे हैं, कंग्रेंसी बता रहे हैं, कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे हैं। तो कंग्रेंस ऑफ ट्रायंगल आपको एगो चैप्टर ही पढ़ना है ना, चैप्टर पढ़ना। आपको सिर्फ हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कंग्रेंसी कैसे लिखेंगे और कंग्रेंसी क्या होता है, सिर्फ ये बता रहे हैं, थ्योरम नहीं बता रहे। कंग्रेंसी जैसे 5 को थ्योरम पढ़ा ना, उसको 5 को क्या करना, हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ आपको हम बाद में बताएंगे ना, पहले सिर्फ ये सीखो कि कंग्रेंसी क्या होता है। तो आपको पता चल जाए कंग्रेंसी क्या होता है, फिर उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, दो ट्रायंगल कंग्रेंट होगा तो लिखेंगे कैसे ना। तो लिखने के लिए बता रहे हैं, तो उसी के लिखने के लिए क्या है, 6-7 गो क्वेश्चन है ना। उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे। जब कंग्रेंसी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे हम आएंगे ना, तो यह आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो आपको कल बोले थे वो कंग्रेंसी लिखने के लिए, वो ट्रायंगल दो गो ट्रायंगल अगर कंग्रेंट होगा, 5 गो क्राइटेरिया है, तो 5 गो क्राइटेरिया में कोई एगो क्राइटेरिया अप्लाई करो। तो जैसे ही कंग्रेंट हो जाएगा है ना, कोई भी एगो क्राइटेरिया से, तो जो रेस्ट ऑफ चीज बच जाएगा वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना, जो रेस्ट ऑफ चीज बच जाएगा। ट्रायंगल का 6 पैरामीटर होता है, एलिमेंट होता है, 3 गो एंगल, 3 गो साइड। तो 3 गो चीज को आपको सेम करना है, या तो 3 गो एंगल को सेम कर दो, चाहे 3 गो साइड को सेम कर दो, चाहे 2 गो एंगल एगो साइड को सेम कर दो, चाहे 2 गो साइड एगो एंगल को सेम कर दो। तो बाकी 3 गो बचेगा, तो 3 गो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। 3 गो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है ना, इक्वल हो जाता है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंग्रेंसी कहते हैं, ठीक। ऐसा, रोशनी बाबू ऑन कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाबू आपको दिया हुआ है, कल आपको हेडिंग लिखा है ना, कि पहले चेक कीजिए कि दिया गया ट्रायंगल कंग्रेंट है कि नहीं। अगर कंग्रेंट है तो कौन से क्राइटेरिया से कंग्रेंट है ना, उसका नाम लिखे ना, कौन से क्राइटेरिया से कंग्रेंट है, तो शांति से समझना। देखो यहाँ पे लिखोगे कैसे, सीक्वेंस ऑर्डर आपको बाबू मैं मेंटेन करना है, सीक्वेंस ऑर्डर गलत करोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, एंगल बी है ना। अगर आप कहाँ से, कौन से वर्टेक्स से स्टार्ट करना चाहते हो, शांति से समझना। अगर मान लो इस ट्रायंगल में आप कहीं से कुछ लिख सकते हो, इस ट्रायंगल के लिए आप फ्री हो। मान लो हमको लिखना है सर ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में ए बी सी भी लिख सकते हो, इस ट्रायंगल में बी सी ए भी लिख सकते हो, और इस ट्रायंगल में सीक्वेंस ऑर्डर कुछ लिख सकते हो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए। अब फर्स्ट ट्रायंगल के लिए जैसे सीक्वेंस ऑर्डर लिखोगे, उसी के इक्विवेलेंट, उसी के कोरोस्पोंडिंग सेकंड, मैंने सेकंड ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, साइड्स और एंगल होना चाहिए। तो फर्स्ट एंगल में आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, ए बी सी से, बी सी ए से, कहीं से कुछ लिख सकते हो, आप फ्री हो। लेकिन सेकेंड ट्रायंगल का जैसे ही लिखने चलोगे, तो फर्स्ट ट्रायंगल का जो भी साइड्स एंगल है वो करस्पॉन्ड होना चाहिए सेकेंड एंगल के, है ना। अब शांति से समझना, एगो क्वेश्चन पूरे है ना, मन तन से समझाते हैं, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, है ना, लिखना नहीं है। छठा नंबर मिटाते हैं ना, छठा नंबर मिटाते हैं, बाद में बताना हमको, है ना। छठा नंबर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बताते हैं, बनाते हैं ना, ठीक। देखो, हमको मन कर रहा है, क्या मन कर रहा है, एगो मन सारे को एक्सप्लेन करके नहीं बताएंगे, एगो बता रहे हैं। हमको मन रहा है ट्रायंगल वर्टेक्स ए लिखते हैं, ट्रायंगल ए। देखो पहले चेक करो कि ट्रायंगल कांग्रेंस है कि नहीं है, पहले चेक करो ट्रायंगल कांग्रेंस है कि नहीं है। तो एगो एंगल 60 डिग्री सर, हाँ एगो एंगल 60 डिग्री, एगो एंगल 50 डिग्री सर, एगो एंगल 50 डिग्री। एगो यहाँ पे कट मारल है, ये कट मारल है, एगो कट मारल मतलब इस साइड आपस में क्या है, इक्वल है। कहीं भी दो ट्रायंगल में कट मारल रहता ना, तो जो कट मारल रहेगा उस साइड से आपस में क्या होगा, इक्वल रहेगा, है ना, इक्वल। एगो कट मारेगा, या तो दो गो, यहाँ दो गो कट मारल है, मतलब एगो कट यहाँ मारा है, तो ये एक गो कट वाला साइड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दो गो कट है, मतलब दोनों कट वाला आपस में साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरह से नोटेशन है, इस तरह से क्या है, नोटेशन है। अब शांति से समझना, लिखना नहीं है, शांति से खाली सुनना। तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल पहले कांग्रेंट है कि चेक करेंगे। हाँ सर, तो एगो एंगल 60 डिग्री एरा में दोनों में सर, ठीक है। एगो एंगल 50 डिग्री सर, हाँ सर। तो दो एंगल सेम है, एगो साइड सेम है ना जी।
ये दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं सर, एगो एंगल बी बराबर बाबू एगो एंगल 60 डिग्री है सर, दूसरे ट्रायंगल का एंगल डी कितना है, 60 डिग्री है ना। ठीक, एंगल बाबू एंगल सी बराबर कितना, एंगल ई है 50 डिग्री है। हाँ सर, और एगो साइड बा ए बी साइड दिल है, कितना दिल है, डी एफ के दिल है ना, मतलब दूगो एंगल एगो साइड इक्वल दिल है ना, दोनों ट्रायंगल में दूगो एंगल एगो साइड इक्वल दिल, मतलब ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है, ट्रायंगल क्या है, कंग्रेंट है, कौन से क्राइटेरिया से, तो एंगल एंगल ये दोनों के बीच वाला साइड नहीं ना इंक्लूडेड है, दोनों एंगल के बीच वाला साइड नहीं ना इंक्लूडेड है, तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट है, कौन से क्राइटेरिया से, एंगल एंगल और बाद वाला साइड है, देखो एंगल एंगल साइड करेगा, तो कौन से क्राइटेरिया से ट्रायंगल कांग्रेंट है, ए एस से कांग्रेंट है, इतना तो पता चल गया। दिया गया ट्रायंगल कांग्रेंट है, कौन से क्राइटेरिया से, तो दूगो एंगल दिले है, अब बीच वाला एंगल के बीच वाला साइड नहीं ना दिले है, अगर एंगल के बीच वाला साइड रहता तो कौन से होता, ए एस ए होता, लेकिन यहाँ मेरा एंगल के बीच वाला साइड नहीं दिले, दूसरा साइड दिले, तो ये कौन से क्राइटेरिया से कांग्रेंट होगा, ए एस से होगा, इतना समझ गया। अब ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया, तब लिखेगा कैसे, यही सीखना आपको, देख के तो बता दोगे कि ट्रायंगल कांग्रेंट है कि नहीं, है ना, तो आपको पता चल गया कि ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है। अब ट्रायंगल कांग्रेंट है तो ट्रायंगल का कांग्रेंट है ए बी सी और डी एफ, अब शांति से यहाँ समझना, मान लो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट हो गया, अब यहाँ पे क्या लिखेगा, ट्रायंगल डी ई एफ लिखेगा, कि ट्रायंगल क्या लिखेगा, ई एफ डी लिखेगा, कि ट्रायंगल क्या लिखेगा, एफ डी ई लिखेगा, कौन सा लिखेगा, मन में डाउट उठता है ना, एगो ट्रायंगल मान लो यहाँ एबीसी, यहाँ तो फिक्स एगो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर सीक्वेंस ऑर्डर है, अब इसमें कौन सा ट्रायंगल का लिखेगा, सारा तो ट्रायंगल है, तीनों तो ट्रायंगल है ना, तीनों का सेम, लेकिन सीक्वेंस ऑर्डर डी एफ लिखेगा कि एफ डी लिखेगा कि एफ डी लिखेगा, कौन वाला लिखेगा, तो यही आपको सीखना है ना, यही आपको सीखना है ना, यही सीखना, यही नहीं आता मैक्सिमम को, यही नहीं लिखना आता है ना, नहीं विश्वास होता तो पूछना अपना स्कूल में जाकर, एबीसी है ना, कुछ उल्लू जुल्लू कुछ कर देगा है ना, तो वो गलत हो जाता है ना। नेक्स्ट अनुज वीडियो ऑन करो बाबू, नेक्स्ट, अब यही सीखना आपको, तो हम लिखेंगे कैसे, आपको पता चल गया है कि ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है, कौन से क्राइटेरिया से है, ए एस से, तो अब लिखेगा कैसे ये सोचो, तो देखो मान लेते इधर हम लोग लिखते हैं सर ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट, इधर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर वर्टेक्स ए लिए हो, इस ट्रायंगल के लिए वर्टेक्स ए लिए हो, तो दूसरे साइड आ जाओ, इधर वर्टेक्स ए लिए हो, तो दूसरा वर्टेक्स कौन लेगा, डी लेगा, ई लेगा, एफ लेगा, कौन लेगा, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ वर्टेक्स बी पे 60 डिग्री, यहाँ डी पे 60 डिग्री, ई पे 50 डिग्री, सी पे 50 डिग्री, तो वर्टेक्स ए पे कोई एंगल नहीं ना दिले है, तो हमें कौन सा वर्टेक्स पे कोई एंगल नहीं दिले, एफ पे कोई एंगल नहीं दिले, तो एफ लिखेंगे, है ना, ठीक। नेक्स्ट, ए के बाद कहाँ गए, बी गए हैं, इसी को देखना, ए के बाद बी गए, वर्टेक्स ए से बी की ओर गए, तो ए से बी इधर आए हैं, ए से बी इधर आए हैं ना, तो यहाँ एफ से हम लोग जाएंगे, तो एफ से डी की ओर जाएंगे कि एफ से ई की ओर जाएंगे, अब यहीं पे सोचना, यहीं पे सोचना बाबू, है ना, जैसे पहला वर्टेक्स ए हो गया, तो ए को करस्पॉन्ड कर रहा है एफ सर, क्योंकि यहाँ कोई भी एंगल नहीं, यहाँ कोई भी एंगल नहीं, अब ए से बी आ रहे हैं, यहाँ ए के बाद बी है, तो ए से बी आ रहे हैं, तो एफ से डी जाएगा कि एफ से ई जाएगा, तो देखो ए से 60 एंगल की ओर आ रहे हैं, ए से हम लोग किधर आ रहे हैं, 60 एंगल की ओर आ रहे हैं, ए बी है ना जी, तो ए से बढ़ रहे हैं 60 एंगल की ओर, तो यहाँ एफ से 60 एंगल इधर पड़ रहा है ना, तो यहाँ एफ से इधर चलेंगे, तो एफ के बाद क्या आएगा, डी आएगा, अब दो गो लेटर जब सीख गया तो तीसरा ऑटोमेटिक लिख दो, दुइये को तो सोचने रहता, पहला दूसरा एफ डी हो गया तो ऑटोमेटिक तीसरा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल कंग्रेंट लिखेंगे, ए बी सी कंग्रेंट एफ डी ई होगा, है ना, इसके सिवा अगर कोई दूसरा सीक्वेंस लिखोगे गलत हो जाएगा, किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, अगर इधर ए बी सी है तो इधर कसम खा के एफ डी होगा, इधर इसके सिवा अगर कोई अलग वर्ड लिख दोगे डी एफ तो वो गलत हो जाएगा, कौन से क्राइटेरिया से है, ए एस से है, ने समझना, आए सर की सर, हाँ बोला, सर समझोगे, अगर ए बी सी की जगह बी एस सी लेंगे तो फिर वो भी चेंज हो जाएगा। रुको 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 रुको, नेक्स्ट बाबू, आए सर की सर, मन में डाउट आ रहा है कि कसम खेले बी एस सी से स्टार्ट कीजिएगा, अगर बी से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट कर, इधर आप कहीं से भी स्टार्ट करो, है ना, ट्रायंगल मान लो बी से स्टार्ट करो, तो बी सी ए कांग्रेंट, है ना, इधर हमको मन कर रहा है बी से स्टार्ट करें, तो कोई दिक्कत नहीं, बी से स्टार्ट करो, इधर जैसे स्टार्ट करोगे इसी का सीक्वेंस इधर होना चाहिए, शांति से समझना, ठीक। नेक्स्ट, तो बी से बी सी ए स्टार्ट किए,
तो यहाँ वर्टेक्स बी है, तो बी पे 60 डिग्री बन रहा, तो यहाँ पे खोजो कौन से वर्टेक्स पे 60 डिग्री बन रहा, उधर खोजो। यहाँ 60, पहला वर्टेक्स 60 डिग्री लिया ना, तो दूसरा साइड कहाँ लेना है ना, वही एंगल लेना है जो इस पे 60 डिग्री बन रहा। तो कह रहा पे डी पे, तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, डी, वर्टेक्स डी लेंगे, ठीक। फिर बी से कहाँ जा रहे हैं, सी की ओर जा रहे हैं, बी से कहाँ जा रहे हैं, सी की ओर। तो यहाँ बी से सी के माने 60 से 50 की ओर जा रहे हैं, यही जा रहे हैं 60 डिग्री से 50 डिग्री का। यहाँ डी से किधर चलोगे, डी से दो रास्ता, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। डी से दो रास्ता है ना, ई की ओर जाएगा कि एफ की ओर जाएगा, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ देखना, बी से सी गए, तो बी से सी गए तो बी से किधर 60 से 50 की ओर जा रहे हैं, तो डी से किधर जाएंगे, ई की ओर जाएंगे, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट होगा, डी से ई चल गया है ना, ठीक। और दो गो हो ही गया, तो एगो तो ले, तीन गो तो ले वर्टिक से होता है, दो गो लिख दिया तो एगो ऑटोमेटिक सोचने नहीं है, एगो के लिए सोचना नहीं, डी ई क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। आए सर मेरा मन कर रहा है ऐसे लिखेगा, ऐसे मेरा मन कर रहा है, कैसे बाबू, ऐसे मेरा मन कर रहा है, शांति से समझते चलना, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है ना। नेक्स्ट बाबू, और बाबू बी से आके मेरा करना है सी से मन स्टार्ट करने का, स्टार्ट करो। ट्रायंगल सी ए बी कांग्रेंट है ना, ठीक। इसका सीक्वेंस यही होगा, इसका सीक्वेंस यही होगा, इसके सिवा कोई दूसर होबे नहीं करेगा, दूसर होगा गलत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा मन कर रहा है सी ए बी लिखने का, तो सी ए बी लिखेगा तो यहाँ पे पहले वर्टेक्स सी लिखा, तो सी पे 50 डिग्री, तो नेक्स्ट 50 डिग्री करने ई पे है, तो क्या लिखेगा, ट्रायंगल ई लिखेगा, ठीक। नेक्स्ट समझो, हम लोग सी से ए की ओर जा रहे हैं, सी से ए की ओर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो यहाँ ई से किधर जाएगा, डी की ओर जाएगा कि एफ की ओर जाएगा, ई से हमेशा दो रास्ता मिलेगा, डी जाएगा कि एफ जाएगा, तो उसका पता हमको कैसे चलेगा, तो पिछला वाला जो ट्रायंगल सीक्वेंस लिखा ना उसी से पता चलेगा। देखो सी से 50 से है ना ए की ओर जाए, बिना एंगल वाला की ओर जा रहा है, 50 से हम लोग इधर बढ़ रहे हैं ना जहाँ कोई एंगल नहीं है, तो ई से इधर बढ़ेंगे, ए से अगर इधर बढ़ेगा, ई से डी की ओर बढ़ेगा तो 60 डिग्री वाला एंगल मिल रहा है, और यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो बिना एंगल वाला मिला, तो ई से हम लोग इधर नहीं ना बढ़ेंगे, ई से किधर बढ़ेंगे, इधर बढ़ेंगे एफ की ओर जहाँ कोई एंगल नहीं है, तो ई से ई के बाद कौन होगा, एफ होगा, ई एफ हो गया तो दूसरा क्या बनेगा, डी बनेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रायंगल का कंग्रेंस लिखते हैं। आप ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तीनों सही है ना, तीनों सही है ना, तीनों सही। लेकिन ज्यादातर आपको क्या यूज होता है, एबीसी वाला, क्योंकि हम लोग बोलचाल के भाषा में मुंह पे बैठ गया एबीसी एबीसी है ना, इसीलिए आपको ज्यादातर आदमी यही लिखेगा एबीसी है ना, बैठा हुआ है मुंह पे ना, ज्यादा अच्छा भी लगता है बोलने में, सीक्वेंस ऑर्डर है, ए के बाद बी के बाद सी है ना, एबीसी एफ डी। लिखो इसको। नहीं समझ में आया, अगला क्वेश्चन समझो, जिसको नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन समझिए। कल कौन एग्जाम है बाबा धाम, सर ये तीनों लिखे सर। हाँ तीनों लिख लो। सर कल ग्रामर है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। मैथ का है जी, परसों है, जल्दी लिखिए, जल्दी कीजिए बाबू। नेक्स्ट बाबू, शांतिनी सारा खत्म हो गया बाबू, शांतिनी तो है ही नहीं है। ज्योति कहाँ गप कर रही है जी। नेक्स्ट बाबू, लिख लिया मैं, लिख लिया बाबू गुनगुन। यस हाँ, सर। चलो अगला समझते हैं, है ना, अगला समझते हैं बाबू। तो इसमें यही आपको सीखना है, सीक्वेंस ऑर्डर सीखना है ना, सीक्वेंस ऑर्डर सीखना है। पहला ट्रायंगल में आप फ्री हो, पहले ट्रायंगल में आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा में जब भी स्टार्ट करोगे तो पहले के सीक्वेंस ऑर्डर में ही होना चाहिए, है ना, पहले के जैसा ही होना चाहिए। इसमें आ जाओ 5 नंबर में, संजना 5 नंबर में आ जाओ, बोलिए। इसमें हम लोग कहाँ, यहाँ लिखेंगे। पहले देखो कि ट्रायंगल कांग्रेंट है कि नहीं, तो मोटा मोटी चेक करो। एगो एंगल 90 डिग्री सर, एगो एंगल 90 डिग्री, एगो एंगल 90 डिग्री है ना, हाँ सर। एगो साइड है, ये साइड एगो बराबर हो गया, ये डबल कट है तो ये साइड बराबर हो गया 90 डिग्री के बाबू, और ये वाला साइड ये वाला साइड बराबर हो गया, है ना, ठीक सर। हाइपोटेनस के बारे में नहीं कुछ दिले है, हाइपोटेनस के बारे में नहीं कह रहा है, ठीक। यहाँ शांति से समझना, यहाँ पे आप आर एच एस नहीं लिख सकते, आपको मन में कह रहेगा सर एगो 90 डिग्री एंगल है ना सर, हाँ सर 90 डिग्री है, तो अगर हाइपोटेनस इक्वल करता
तब यहाँ आप RHS में लगाता। क्यों? RHS में ट्रायंगल कांग्रेंट होता है तो राइट हाइपोटेनस आपको एगो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एगो हाइपोटेनस मस्ट भी इक्वल। कल भी आपको बताया था, यहाँ हाइपोटेनस इक्वल नहीं दिले है ना, यहाँ पे हाइपोटेनस साइड से इक्वल नहीं दिले, तो ये पहले चेक करो कांग्रेंट है कि नहीं। हाँ सर, तो एगो एंगल 90 डिग्री ई साइड बा ई साइड बा और ई साइड बा ई साइड बा, मतलब साइड एंगल साइड दोनों ट्रायंगल का क्या है, दो साइड इक्वल है, दो कट है ना, तो एगो एक कट है तो साइड इक्वल होगा, बीच का एगो एंगल इक्वल होगा। तो ये तो पढ़ा चुके तो फिर क्यों पढ़ा रहा है ना, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल का क्या, दो साइड बीच वाला एगो एंगल इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल का दो साइड एगो बीच वाला एंगल, तो ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है। कैसे है? साइड एंगल साइड से है ना। ये कैसे कांग्रेंट है? ऐसे ऐसे। क्यों सर? क्योंकि साइड एंगल साइड से कांग्रेंट, ना कि RHS से। RHS से तभी होता जब इसका हाइपोटेनस क्या होता है, इक्वल होता है। हाइपोटेनस के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, तो RHS से नहीं करेंगे, ठीक। अब आपको ट्रायंगल कांग्रेंट पता चल गया, तो अब नाम लिखो। क्या लिखो? नाम लिखो। कैसे लिखेगा? तो यहाँ से अगर यहाँ से स्टार्ट करता है, या मान लो यहाँ से स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट करने का मन इसमें वहीं से स्टार्ट करो। मान लो H से स्टार्ट करता है ना, किधर स्टार्ट करेगा? H से स्टार्ट करेगा, इधर लिखते हैं। तो ट्रायंगल H है ना, H लिख दो, फिर E लिख दो जिधर लिखो, और D लिख दो। तो ट्रायंगल HED कांग्रेंट किसका लिखेंगे? ट्रायंगल। अब वहां पे समझो, इधर आप कहीं से कोई भी सीक्वेंस स्टार्ट कर सकते हो, आप फ्री हो, कोई बात नहीं है। HED स्टार्ट किया है, ठीक सर। अब यहाँ पहला वर्टेक्स H है, जरा पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहीं पे इसमें भी वही वर्टेक्स लेना, जरा पे 90 डिग्री बन रहा है। इसमें पहला वर्टेक्स आपने H लिया है जिसपे 90 डिग्री बना था, इसमें भी वही वर्टेक्स लेना जिसपे 90 डिग्री बन रहा है। तो किस पे बन रहा है? P पे। तो P हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ H के बाद E लिया है, H के बाद E वर्टेक्स लिया है, तो ये कौन सा वर्टेक्स इसमें बाबू? अभी P के बाद कौन सा वर्टेक्स लेगा? Q लेगा कि R लेगा? P के बाद यहाँ दो रास्ता, R पे जाएंगे कि Q पे जाएंगे, बस यहीं पे डिसाइड करना है। एगो तो H तो हो गया 90 डिग्री। अब P के बाद यहाँ E है ना, तो H के बाद इधर E गए हैं, ठीक। तो यहाँ P के बाद Q लिखेंगे कि R लिखेंगे, कैसे पता चलेगा? तो शांति से सुनना। P H के बाद हम लोग इधर जा रहे हैं जिधर एक साइड क्या, एक कट है। H से हम लोग उस साइड में मूव करें जिधर हमको क्या मिल रहा है, एक कट मिल रहा है, एक ना इक्वल साइड है ना ये वाला। तो P से हम लोग उधर मूव करेंगे जिधर सिंगल कट आएगा, और कोई तरीका नहीं, वो है ना। H से हम लोग इधर बढ़ रहे हैं, एक कट वाले साइड की ओर कर रहे हैं, तो P से किधर करेंगे? इधर से नीचे आएंगे, उधर ही ना एक कट मिलेगा। तो P के बाद क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। P के बाद कौन हो जाएगा? Q हो जाएगा, ठीक। अब बाकी P के बाद Q हो गया, तो ये तो ऑटोमेटिक R हो जाएगा। तो ट्रायंगल कांग्रेंट है, कैसे है, कौन से क्राइटेरिया से? SAS क्राइटेरिया से। अगर कट नहीं दिल रहेगा, मन में ख्याल आ रहा है कट नहीं दिल रहेगा, तो साइड का लेंथ वगैरह दिल रहेगा ना जी। मान लो कट नहीं दिया रहा है, तो यहाँ पे साइड कर देगा, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, तो वहां से वैसे देख सकते हो, है ना। कुछ तो दिल रहेगा ना, साइड इक्वल रहेगा तो, या तो लेंथ दिल रहेगा सेंटीमीटर में, नहीं तो ऐसे करके कट करके दिया रहता है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ऊपर क्या देख रहे हो? नेक्स्ट लिखो जी, इसको लिखो 5वां नंबर। 6ठा नंबर कर लेना बाबू, 6ठा नंबर का वो करना, 7वां नंबर बता रहे हैं, जल्दी लिखिए। ए श्रुति काहे सर वीडियो आप बंद हो? पहले आ चुके हैं तो फिर से क्यों पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम के थ्योरम में यूज होता है, इसीलिए इसको अभी हम बता देते ताकि बच्चा को अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा पूरा डिटेल से थोड़ी बताएंगे, खाली लिखने ला बता रहे हैं। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। शांतनी बाबू, ये बोली गुस्सा हो? नहीं सर। नहीं बाबू, नहीं होना भी चाहिए। हो गया कंप्लीट? समय नजदीक आ रहे हैं बाबू। सर अभी मेरा एग्जाम चल रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं फेयर करने के लिए? कब खत्म हो रहा है एग्जाम? सर एग्जाम 19 को खत्म हो रहा है। 19 को? सर मेरा भी सर हाफ ईयरली एग्जाम इतना देर तक चल रहा है? अरे स्कूल का छोड़ दो बाबू, स्कूल का बातें मत करो। जान के लेट लेता है ना, 2-2 दिन गैप करके, ताकि बाबू आराम होवे या बच्चा का टाइम वेस्ट होवे, और क्या होता है। सर हम लोग का तो सर नहीं नंबर भी ले लिया और रिजल्ट सर नहीं हम नहीं लोग का
सर हम लोग का बस बीच में 18 को एक स्टडी लीव है, फिर भी 7 से शुरू हुआ है और और इसमें बच्चा भी खुश रहता है, पेरेंट्स भी खुश रहता है, हमारे बचवा को सर 2 दिन मेरा तो पढ़ने का। नहीं है सर। सर मेरा तो स्टडी लीव नहीं अच्छा है ठीक है, 18। हल्ला मत कीजिए, पढ़ाई 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 पढ़ाई। नेक्स्ट हो 6 नंबर हाँ करना सर, थोड़ा मेरा भी नहीं है स्टडी लीव। अच्छा ठीक है, 7 नंबर बाबू, 6 नंबर करना, 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 नंबर, है ना। 6 अपने से हो जाएगा, टेंशन नहीं है ना। 7 नंबर देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे कट उठ नहीं दिले, तो यहाँ पे जहां से इच्छा वो वर्टेक्स उठा। देखो पहले ये सोचो, एगो साइड 3 सेंटीमीटर, एगो साइड 2.5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस इक्वल, एगो एंगल 90 डिग्री। अल्लाह, पहले ये देखो ये ट्रायंगल कांग्रेंट है कि नहीं है। तो कांग्रेंट के लिए हमको 3 चीज चाहिए, या तो 2 साइड, चाहे 2 एंगल, है ना, चाहे तीनों एंगल, है ना, चाहे तीनों साइड, है ना। ये 5 गो क्राइटेरिया है ना जी, ठीक, या RHS। तो यहाँ तो सर एगो साइड 6 सेंटीमीटर है, एगो एंगल 90 डिग्री है, और ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ कोई भी ट्रायंगल क्या होगा, कांग्रेंट होबे नहीं करेगा। क्या होगा, ट्रायंगल कांग्रेंट होगा ही नहीं, नहीं कांग्रेंट होगा ना। क्यों नहीं होगा सर, अरे इसलिए कांग्रेंट, एगो साइड में तो 3 सेंटीमीटर दे ले यहाँ पे, यहाँ 3 सेंटीमीटर वाला साइड कोई है ही नहीं है, कोई है एगो तो 2.5 दे ले। ये इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा, QR FAR साइड के बारे में कुछ कहिए नहीं ना, बराबर है कि इक्वल है कि नहीं, कुछ नहीं कह रहा। तो नहीं कह रहा तो हम लोग नहीं कुछ बोलेंगे, जो चीज नहीं लिखा है उसके बारे में हम लोग कुछ सोचेंगे भी नहीं, पाप है। ये 6 सेंटीमीटर एगो, तो एक एगो ना साइड पर बराबर है, वो एंगल 90 डिग्री है जी। आपको 3 चीज चाहिए, या तो 2 साइड रहे, चाहे 2 ना, है ना, 2 साइड तो एगो एंगल, या 2 एंगल तो एगो साइड, या तीनों एंगल, है ना वो, या 2 एंगल रहना चाहिए, है ना, 2 एंगल रहना चाहिए। यहाँ 2 ये चीज इक्वल हो रहा, तो ये ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है ये नहीं है। तो जो चीज कांग्रेंट है ये नहीं है, तो उसका बातें क्या करोगे, ये ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट नहीं है, ये नॉट कांग्रेंट, है ना बाबू, ये कांग्रेंट है ये नहीं है ना जी। ये ट्रायंगल कांग्रेंट नहीं है, क्यों सर, क्योंकि वो दुइये चीज ना इक्वल देले, 2 साइड देले, साइड इक्वल देले, एगो एंगल इक्वल देले, एक आगो और रहेगा तब ना, 3 पैरामीटर चाहिए ना, है ना, 3 पैरामीटर चाहिए, दुइये वो देले, तो नहीं है तो छोड़ दो, नेक्स्ट समझो। यहाँ पे देखो, अभी तक जो भी हमने बताया था आपको, सिंगल ट्रायंगल था, क्या था, 2 ट्रायंगल था, आपको 2 डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल दिल था। अब आपको ऐसा नहीं रहेगा, ये कभी नहीं जिंदगी में आएगा। आपको हमको थ्योरम सब जो भी पढ़ेंगे ना, एक गो फिगर में 2 ट्रायंगल आपको दिखाई देगा। अभी तक आपको हम लिखने में दिखाया था 2 अलग अलग ट्रायंगल दिखाई दे रहा था, है ना, 2 अलग अलग फिगर में 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा था। अब क्या रहेगा, एक गो फिगर में 2 ट्रायंगल दिखाई देगा, एक गो फिगर में 2 3 4 जगह मनता एगो ट्रायंगल दिखाई दे देगा, है ना, दिखाई दे देगा। तो इसको कैसे टैकल करोगे, तो इसमें आपको सोचना है अपने से। यहाँ पे देखो सिंगल फिगर है 8 नंबर, है ना, ये कांग्रेंट होगा नहीं, 8 नंबर समझो, लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर बाद में हमको नहीं करना, ठीक। P हो गया, Q हो गया, R हो गया, और यहाँ से S हो गया, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, कौन सा सर, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, यही ना है जी, कौन सा है सर, देखो शांति समझो। तो पहले देखो ट्रायंगल 1 2 कांग्रेंट है कि नहीं है, ट्रायंगल 1 और 2 कन्ने 1 2 है सर, अरे शैतान, ई वाला, ये वाला एगो ट्रायंगल, है ना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक, एगो ट्रायंगल ये वाला, ये दोनों कांग्रेंट है कि नहीं। तो देखो जो क्राइटेरिया बताए 5 गो, उसी 5 से होना चाहिए, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। ये साइड 3 सेंटीमीटर, एगो साइड 3 सेंटीमीटर, ये एंगल 90 डिग्री, एगो एंगल 90 डिग्री, तो आपको क्या मिल गया, एगो साइड मिल गया ना जी, PQ बराबर PR, ठीक, एंगल E PSQ बराबर कितना, एंगल PSR बराबर कितना, 90 डिग्री। 2 तो मिल गया, एगो और क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन बोलेगा, एगो और इसमें और मिलेगा, क्या मिलेगा, शांति नहीं, 10 रुपया बता दो बाबू, एक क्या साइड और सर? इक्वल होगा, सर QS कौन होगा बराबर शांति, है, सर। कौन होगा एगो और साइड इक्वल होगा, गुनगुन बता दो मयंक, सर कौन होगा QS गुनगुन, बराबर QS कॉमन। देखो बोला, हाँ, ये जो बीचे वाला साइड बा बाबू, ये दोनों में ना है, ये जो बीच वाला साइड बाबू दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इस साइड में कॉमन हो गया, तो डेफिनेटली इसका लेंथ दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही होगा ना, शांति समझने यहाँ पे। जो बीचे वाला बाबू साइड है, ये दोनों के लिए कॉमन है,
तो एक के साइड है ना, तो एक के साइड दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब ऑटोमेटिक ये जो साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, सेम है, तो इसका तो लेंथ सेम ही होगा ना। अरे ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 1 के लिए क्या होगा, सेम ही लेंथ होगा दोनों ट्रायंगल के, एक एक साइड में एक एक साइड से दोनों काम चल रहा है, मतलब इसका लेंथ दोनों ट्रायंगल के लिए क्या होगा, सेम होगा। मतलब क्या होगा, पी एस है ना बराबर क्या करोगे, पी एस कर दोगे, तो आपका ट्रायंगल क्या हो गया, दो दो साइड मिल गया ना, एगो एंगल मिल गया, ये साइड मिल गया है ना, ये साइड मिल गया, एगो एंगल मिल गया, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट, दो साइड एगो एंगल मिल गया, ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया। अब क्राइटेरिया खोजना, कौन से क्राइटेरिया से होगा, क्राइटेरिया जरूरी होता है खोजना। तो यहाँ देखो 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, बचपन में पढ़े हुए किए थे। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। सर तो एक ये और क्या नहीं होगा सर, QS इज इक्वल टू SR। इसके बारे में नहीं कुछ कह रहा, तो अपने मन से नहीं कुछ करना, QS बराबर SR कुछ नहीं कह रहा कि एस मिड पॉइंट है ना, एस मिड पॉइंट है, ठीक। तो 90 डिग्री सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक। तो यहाँ क्या है, हाइपोटेनस सेम है सर, एगो साइड क्या है 90 डिग्री है, हाइपोटेनस सेम है, एगो साइड एगो एंगल कितना है 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल कांग्रेंट होगा कैसे, RHS क्राइटेरिया से। किससे होगा, RHS से। क्यों सर, RHS क्राइटेरिया क्या है, एगो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एगो साइड कौन सा होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए। बाकी एगो साइड बेस वाला ले लो चाहे परपेंडिकुलर वाला ले लो, उससे मतलब नहीं है। एक साइड ने एक एगो एंगल 90 डिग्री, एगो साइड हाइपोटेनस वाला है ना, तब RHS हो। तो यहाँ RHS क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा, तो ये ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है। अब नाम कैसे लिखेगा, PQS और PSR, ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया है ना, तब इसको सीखो कैसे करोगे, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रेंट है ना, RHS क्राइटेरिया से, ठीक। तो पहले एक नंबर ट्रायंगल का अपने मन से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल नंबर 1 का लिखो। तो ट्रायंगल कौन सा लिखेंगे, P से चलो, Q से चलो, एक नंबर ट्रायंगल PQS है, कांग्रेंट हो गया, ठीक। नेक्स्ट चलना। अब यहाँ बाबू वर्टेक्स 1 है, ये वाला वर्टेक्स है ना, ठीक, ठीक बोला, बात समझ में आ गई। तो ट्रायंगल 2 के लिए बाबू वर्टेक्स पे, ट्रायंगल 2 का वर्टेक्स कौन होगा, यही होगा। ट्रायंगल 1 का वर्टेक्स भी वही है, ट्रायंगल 2 का भी वर्टेक्स क्या है, वही है। तो दूसरा का पहला वर्टेक्स P है, तो दूसरा ट्रायंगल का ये पहला वर्टेक्स यही होगा, P होगा। नेक्स्ट, अब दूसरा वर्टेक्स का S वाला लेंगे कि R वाला लेंगे, तो यहाँ P से किधर चले हैं, 3 सेंटीमीटर वाला साइड की ओर, P, यहाँ PQ है ना, PQ है, Q की ओर जा रहा है, तो P से Q जा रहा है, मतलब 3 सेंटीमीटर वाला साइड की ओर जा रहा है। तो यहाँ P से S जाओगे तो 3 सेंटीमीटर वाला साइड नहीं मिलेगा, P से किधर जाओगे, R जाओगे, तो ट्रायंगल कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा। ट्रायंगल PR एगो वर्टेक्स बच जाएगा जो S हो गया, किस क्राइटेरिया से कांग्रेंट हो गया, RHS से कांग्रेंट हो गया। तो इतना सारा बात आपको सोचना रहता है, ये 4-6 लेटर लिखे लगी PQRS है ना, ये सब लिखने के लिए इतना सारा बात सोचना पड़ता। तो जिसको पूरा है ना कॉन्सेप्ट क्लियर है कांग्रेंस का, तभी लिख पाएगा। यहाँ लिखने में सीक्वेंस उल्टा सुल्टा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लिखो इसको। सर बाकी DIY दे दीजिए। नेक्स्ट कूटेंगे, जल्दी करो जल्दी करो। एक और नंबर बताते हैं, नंबर बताते हैं, उसके बाद दे देंगे, फिर ये थ्योरम बता देंगे। सर 10 नंबर और 9 नंबर बता दीजिए ना। 9 बताए कि 10 बताएं? 10 बता दीजिए। अच्छा 10 बताते, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। 9 भी तो RHS होगा ना। 9 भी RHS से होगा, क्यों सर, कोई साइड सब 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये एंगल CD एंगल बराबर है। अब देखो ट्रायंगल ABC में AB साइड में कॉमन हो गया, और ट्रायंगल DAB में यही से AB साइड दोनों में कॉमन है ना जी, AB साइड दोनों में क्या कॉमन है। और जो AB है दुख के बाद वो क्या हाइपोटेनस है, कहा है सर, क्योंकि 90 के सामने वाला साइड है, इसमें भी 90 के सामने वाला साइड है, तेरह में हाइपोटेनस इक्वल है। लिखो जल्दी से। कौन को गया जी, रोशनी गई जी, ए रोशनी काय नहीं बोलती बाबू, एकदम जान हमरा मार देगी। अनुज बाबू वीडियो ऑन करो, इसको तो शैताना भी जाके लगता है भून दे, कहिया जाए अनुज को दम। क्यों सर, आप इतना बीपी पेशेंट है क्या? फिर अनुज ऑन करो जी, जान मार देगा। सर आप बीपी पेशेंट है? अरे सब चीज का पेशेंट है, दम्मा है ना बाबू, दम्मा दम के साथ जाता, आप लोग पढ़ाने के चक्कर में सब चीज हो गया है। सर तो दवाई खाइए। दवाई से और बीमारी बढ़ता है बाबू।
है ना यार? सर नहीं सर ठीक होता है। रांची में बढ़िया हॉस्पिटल है सर, आइए। जल्दी 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 जल्दी। 10 नंबर 10 नंबर लिख लिए सर। 10 नंबर 9 नंबर करना, 9 नंबर RHS से हो जाएगा। हम लोग बाबू 3-4 साल से ज्यादा ना पढ़ा पाएंगे, जैसा ये रहता है मेंटल प्रेशर रहता है काम का। क्यों सर, तो उसके बाद क्या होगा आपको? अरे बहुत सब्जेक्ट है बाबू, आप लोग विश्वास नहीं करोगे कितना वैरायटी का सब्जेक्ट। अभी आपको ये चल रहा है, मैथ चल रहा है, बैच ई में ये चल रहा है, क्या चल रहा है, सर इलेक्ट्रिक करंट मेंटल चल रहा है। टॉर्चर तो हम लोग के साथ होता है, हम बच्चों के साथ। फिर बैच F में बाबू है ना, वो बेसिक वाला चल रहा है। इसको सुबह में बाबू क्या चल रहा है, यादों नहीं रहता कि क्या क्या चलता है। सुबह में कुछ और चल रहा होगा बोला, सुबह में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है ना। मेंटल फिर टॉर्चर स्कूल तो हम लोग के साथ होता है, टीचर लोग हम लोग के साथ करता है। आप कहाँ बोल रहे हैं? स्कूल में बाबू, हाई स्कूल में बाबू अलग 3-4 मैंने पीरियड है तो अलग 3-4 वैरायटी, मैंने डेली 10 वैरायटी हमको झेलना पड़ रहा है। भूल जाते कि कौन से बैच में कभी क्या चलता है। नेक्स्ट 10 सर नंबर आपकी सुबह वाला बैच में क्या करवा रहे हैं सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, बुद्धि दिमाग फ्रेश हो जाएगा। सर देखिए याद आ गया ना। पड़ेगा। हाँ तो अभी ना याद आ जाता है बाबू, अभी थोड़ा सा यंग है, बड़ी काम करता है, लेकिन 2 साल के बाद नहीं याद रह पाएगा। अभी तो याद आ जाता है। क्यों सर, उसके बाद आप 70 हो जाएंगे क्या? हाँ बोला। सर 2 साल बाद का आप 2 साल बाद सोचिएगा, अभी से क्यों सोच रहे हैं? हाँ ना, तो वही का, इसीलिए तभी एकदम पूरा एनर्जी लगाए हुए। चलो नेक्स्ट बाबू 10 नंबर। देखो इसमें क्या करा पहले, नेक्स्ट बाबू ये कितना है, 90 डिग्री है। हाँ सर। ये है, ये भी 90 डिग्री है। हाँ सर। थैंक यू सर, और बाय ये सर। 3.6 सेंटीमीटर है। जाइए ना, ज्यादा दिन नहीं बच रहा है कूटने के लिए। ये भी 3.6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पहले सर सोचो कि कन्ने दूगो, सर हम बाहर जा रहे हैं सर, बहुत ठीक है ना। दूर। यहाँ पहले सोचो कि कौन से दूगो ट्रायंगल दिख रहा। तो आपको दूगो ट्रायंगल दिख रहा है ना यहाँ पे। हाँ सर, दूगो ट्रायंगल दिख रहा है। कौन सा सर? ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। कैसे सर? अरे ये वाला ट्रायंगल, कौन वाला? ये वाला है ना, ये ट्रायंगल, ठीक, ये वाला ट्रायंगल 1 नंबर ट्रायंगल। और ये ट्रायंगल नंबर कितना? 2, है ना, ठीक कितना। तो 1-2 क्या है सर? पहले देखो कांग्रेंट है कि नहीं है। तो देखो एगो साइड 3 सेंटीमीटर, एगो एंगल 90 डिग्री। और दुख के बात है, जो AC साइड है बाबू, वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया। तो कोई भी साइड अगर दोनों ट्रायंगल में रहेगा ना कॉमन, तो वो हमेशा इक्वल होगा। अरे एक एक साइड में दोनों ट्रायंगल करते, ये साइड आपस में दोनों में कॉमन हो गया, तो हमेशा क्या होगा? इक्वल ही होगा, है ना। इसका आधा आधा करोगे तो इक्वल लेंथ होगा, है ना। ठीक ठीक। तो ये ट्रायंगल क्या हो, दो साइड मतलब क्या हो गया, दोनों दो साइड है एंगल से क्या हो गया? कांग्रेंट हो गया। अब फिर बाबू है ना, खुशी की बात आपका यह बाबू कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड बा, ये हाइपोटेनस है। जो आपका AC है वो क्या हाइपोटेनस है? क्यों सर? क्योंकि 90 के सामने वाला, इधर भी 90 के सामने। हाँ जी, सर ये क्या आपका ये वाला क्वेश्चन हाइपोटेनस है। बताने के बाद ना मत पढ़ाइएगा सर, छुट्टी दे ऐसा ना, दीजिएगा। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, भाष खाली कर दो। 90 के सामने वाला क्या? हाइपोटेनस है। इसमें भी 90 ये क्या होगा अल्टीमेटली? ये है क्या चीज? ऐसी हाइपोटेनस है। क्या हाइपोटेनस? तो ट्रायंगल क्या है? कांग्रेंट है। कौन सा क्राइटेरिया से सर? एगो एंगल 90 डिग्री मिल गया, एगो हाइपोटेनस मिल गया, 2 चीज हो गया। तो आपका कांग्रेंट हो जाएगा कैसे? RHS से। कांग्रेंट हो जाएगा RHS से, क्योंकि एगो एंगल 90 डिग्री सर, हाइपोटेनस इक्वल होइएगा। एगो और कोई भी साइड इक्वल रहे उससे मतलब नहीं। तो यहाँ पे ये साइड वाई साइड क्या इक्वल है ना। तो ये आपका क्या हो गया? कांग्रेंट हो गया। ठीक। अब कांग्रेंट हो गया तो लिखेगा कैसे? दुख के बात ये है कि लिखेगा कैसे, है ना। इतना तो सोच लिया, अब इसको लिखना है। तो कैसे लिखेगा? देखो कैसे लिखना है। कौन दूगो बच्चा भागा जे? किसको डर भय नहीं बाबू? दूगो कौन भागा बाबू? देखो यहाँ से अगर बाबू ट्रायंगल 1 के लिए अगर वर्टेक्स B से स्टार्ट करते हो तो लिखो ट्रायंगल बाबू किस में? BCA कांग्रेंट। यहाँ 90 डिग्री वाला से स्टार्ट किया, यहाँ 90 डिग्री वाला से स्टार्ट किया, तो इसमें भी कौन सा वर्टेक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा? 90 डिग्री वाला से। यहाँ 90 डिग्री से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे ट्रायंगल 2 में वर्टेक्स कैसे? 90 डिग्री से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। तो ट्रायंगल कौन होगा? 90 डिग्री D पे बन रहा है ना, तो D हो गया। ठीक। अब यहाँ B से हम लोग किधर गए हैं? C की ओर गए हैं। मतलब बाबू कौन से साइड? बिना 3 से 3.6 सेंटीमीटर वाला। यहाँ D से 2 रास्ता है, A की ओर जाएगा कि C की ओर जाएगा? 2 रास्ता। D के बाद क्या लिखेगा मेरे बाबू? बोला E लिखेगा, A लिखेगा कि C लिखेगा? तो देखो ऊपर से देखो, इसमें कैसे लिखा? B के बाद C लिखा, तो C कौन सा साइड है?
बिना दिए गए लेंथ वाला है ना, बिना मैंने 3.5 वाला साइड नहीं है, तो इधर जा रहे हैं तो 3.6 वाला मिल रहा है ना। यहाँ बड़ा बुक का, अरे शैतान, बी से सी गए तो बी से सी इधर आ रहा है बिना दिया गया लेंथ वाला, तो यहाँ डी से बिना दिया गया लेंथ इधर ही ना, तो डी के बाद क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। दुइये को तो लेटरे लिखना, 3 गो होता है ट्रेंगल, 2 गो तो वर्टिक्स लिखना, 1 गो बच गया जो लिख दो। तो ये ट्रेंगल क्या हो गया, कंग्रेंट हो गया, है ना। जैसे कंग्रेंट हो गया तो आप लोग यहाँ से कह सकते हो, यहाँ 2 गो साइड लोगे तो बी सी, ये क्या होगा, बराबर डी सी हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 गो लोगे तो सी है ना। ये सीक्वेंस ऑर्डर से हम लोग साइड का लेंथ इक्वल कर सकते हैं। यहाँ दूसरा सी है तो यहाँ सी है ना। फिर पहला लास्ट लेगा तो ए बी और ए डी मिलाओ, दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बी सी डी ए, बी सी और गड़बड़ा, बी सी और डी सी ये साइड वाई साइड वा, सी ए सी ए और ए सी है ना, सेम है ना जी, सेम हो गया। ए बी और ए डी, 3 का सीक्वेंस सेम है ना। यहाँ से जो सीक्वेंस लिखे इसे आप साइड लिख लेना, उसको मिलाना, फिगर से मैच हो रहा है कि नहीं, है ना। तो इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। सीए नेक्स्ट लिखेंगे, सीए बराबर हाँ, ए। सीए हुआ ना, यहाँ इसी का सीक्वेंस है, सीए हुआ ना। तो यहाँ से पहले दूसरा तीसरा, तो यहाँ से दूसरा तीसरा क्या है ना, यहाँ से दूसरा तीसरा क्या है, सीए है, तो सीए लिखो, तो सीए और सीए दोनों सेम ही है ना। नेक्स्ट बाबू, सर हम ए से स्टार्ट किए हैं तो बी सी और डी सी आ गया, सर ए वाला भी बता दीजिए ना। सर आपने ऐसे आपको ए डी इज ए डी लिखा है सर, क्या लिखा है सर उधर पे लास्ट इसको में? छोड़ दो, इसको छोड़ो, रहने दो, आप इतना ही लिखो, लिखो जल्दी करो जी। आगे क्या बब्बू, सर ए से बताइए ना सर। वर्टिक्स से लिखेगी, लिखो, सीखो जी। नेक्स्ट बाबू, वर्टिक्स से स्टार्ट करो बाबू। पहला ट्रायंगल का वर्टिक्स हो गया, ट्रायंगल ए हो गया, है ना। किधर चलोगे, ए से सी चलोगे, ए सी बी चलोगे, कॉन्ग्रेंट। इसमें बाबू ए सी बी चल रहा है, तो दूसरा ट्रायंगल का बाबू, सर ए बी ठीक, सी तब ए बी सी चलोगे, ए बी सी लिखो, जो बने वो करो, ए बी सी चलो, ए चला बी चला सी मिला, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब दूसरे ट्रायंगल में बाबू वर्टिक्स है, तो दूसरे ट्रायंगल के लिए कहाँ से स्टार्ट करो, ए से जा रहे 3.6 सेंटीमीटर, ADC हुआ। तो यहाँ बाबू दूसरे ट्रायंगल के लिए हम लोग पहला वर्टेक्स ए है, तो इसमें भी पहला वर्टेक्स ए ही मिलेगा सर। तो पहला वर्टेक्स क्या हो गया, ए हो गया। फिर ए से बी गया, ए से बी इधर गया 3.6 सेंटीमीटर की ओर, तो ए से 2 रास्ता, सी की ओर है वो डी की ओर, तो 3.6 की ओर जा रहे हैं, तो 3.6 इधर ना मिलेगा, तो ए के बाद क्या मिलेगा, डी मिलेगा। ए डी दुइये को तो लिखने हैं, एगो तो अपने से लिखा जाता है, ए डी सी हो गया। सर तो कहाँ मैच हो रहा है सर, कॉमन लाइन नहीं मैच रहा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर ए बी बराबर ए डी, बी सी, यहाँ से दूसरा लेटर लो, बी सी बराबर डी सी, तो बी सी बराबर डी सी, और पहला ए सी और सी ए, ठीक है। तो हो रहा है जी, ठीक तो है बोले। इसका पहला 2 लेटर, इसका पहला 2 लेटर, देखो सर फिगर सही से है। मैच, सही है बाबू, सही है। नेक्स्ट बाबू, इसका दिन भारी हो गया। अब आगे देखो बाबू, अगला इसको समझाते, लिखो जल्दी से। अब आपको जो पढ़ा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। मेरा 3 क्लास फालतू का बर्बाद नहीं हुआ है ना, आपको इतना सिखा दिए, आप कंग्रेंसी में थ्योरम वगैरह यूज होगा, है ना। लिखो जल्दी से जी। अब इसको समझो, देखो इसको कैसे करेंगे आपको बताते हैं बाबू, इसको समझना है, यही आपको मेन समझना है। जल्दी करो 10 मिनट में तो हो ही जाएगा। लब शैतान वीडियो ऑन करो जी। लब बाबू, 3 बच्चा कौन भागा जी, एगो निक्कू भागा, क्या ना तो भागा 3 गो कौन जी। बेटो वीडियो ऑन करो, अनुज एगो, अनुज ए अनुज, अंधेरा क्या अकेले जी। देखो बाबू, थ्योरम नंबर 1, इसको आपको समझा देते हैं, कल नहीं तो लिखा देंगे, पहले समझो। तो कंग्रेंसी लिखेला आना चाहिए,
आसान सा बाबू, एक लाइन का चीज है ना, एक लाइन का चीज है बाबू। ज्योमेट्री सबसे आसान चैप्टर आप लोग को बाबू है ना, पढ़ाया नहीं जाता तो समझ में नहीं आता। आपको प्रूफ करना बाबू कि दिया गया पैरेललोग्राम। अब हम लोग कहाँ स्टार्टिंग पे चलेंगे। स्टार्टिंग आपको जहाँ छोड़े थे ना पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज लिखा के, वहीं से करेंगे। बीच में आपको बता दिए है ना कि जो बच्चा नहीं पढ़ल होगा उसको समझ में आ जाएगा। ABCD दिल्ले पैरेललोग्राम, तो आपको प्रूफ करना है कि इसका अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। हमको प्रूफ करना क्या है, शांति से समझाओ, को पहले समझा देते हैं। हमको प्रूफ करना क्या है, PROV प्रूफ हमको क्या करना है, AB ई साइड बराबर कितना DC है ना, और ये BC बराबर कितना होगा, AD होगा। यही चीज आपको क्या करना, प्रूफ करना। मैं अब शांति सुनो, लिखना नहीं है जी, पहले सुनो शांति से, सारा बच्चा सुनेगा। भागा जिसको भागने दो उसको कूटेंगे। ये सब शैतान भागता है ना, खाली नाम बताओ ना उसको कूटते हैं भी। नेक्स्ट, इसको मिला दो SSC में, ठीक। तो आपको ABCD पैरेललोग्राम दे ले, तो इक्वल ये साइड क्या करना, इक्वल प्रूफ करना। तो हम लोग जानते हैं सर पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। शैतान पैरेललोग्राम जैसे पैरेलल इक्वल होता है, तो आपको पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल अपोजिट साइड पैरेलल दिया, तो आपको इक्वल प्रूफ करना। तो हमको क्या दिया, शांति सुनना, AB पैरेलल क्या है, DC, चूंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल होता है। अब पैरेलल मान के ही आपको इक्वल प्रूफ करना, बिना जब तक पैरेलल नहीं मानोगे नहीं प्रूफ होगा। AB पैरेलल क्या, DC, और क्या होगा BC पैरेलल कितना, AD, है ना। ठीक, ये हो गया। अब हो गया, अब खत्म हो गया, बस खत्म। ट्रायंगल 1 2 अपोजिट साइड आपको इक्वल प्रूफ करना है ना, ई साइड इक्वल प्रूफ करना। तो अगर आप किसी भी तरह से ट्रायंगल 1 2 को कंग्रेंट अगर प्रूफ कर देते हो, शांति से समझना, यहीं पे सोचना, ट्रायंगल 1 2 को अगर आप कंग्रेंट प्रूफ कर देते हो, तो जैसे ट्रायंगल 1 2 कंग्रेंट हो जाएगा, तो ई AB साइड ऑटोमेटिक DC के बराबर हो जाएगा। ट्रायंगल 1 2 कौन, ई वाला, अगर ये दोनों ट्रायंगल को आप कंग्रेंट प्रूफ कर देते हो, कैसे करेंगे बताएंगे। अगर आप कंग्रेंट प्रूफ कर देते हो तो ऑटोमेटिक बाबू है ना, ई साइड आपस में बराबर हो जाएगा, फिर ये BC AD के बराबर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है, कंग्रेंट प्रूफ करना। अब सोचना कंग्रेंट कैसे करेंगे, ठीक। तो हमको दिया हुआ क्या, हमको ये प्रूफ करना। अब शांति समझना, AB साइड ई AB पैरेलल क्या है, CD है। तो इसको मान लेते हैं अगर एंगल 1, इसको एंगल 2, और ये एंगल 3, और ये एंगल अगर 4 मान लेता है। शांति से समझो, हो गया खत्म बस। तो कहाँ चलेगा, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD में चलो, इस ट्रायंगल ABC है, ABC में चलो, सॉरी बाबू, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा ना, ABC में चलो, एंड ट्रायंगल ऊपर वाला में चलो, है ना, AB में चलो। तो इधर से कौन चलेगा, ADC में चलो। शांति से समझना, दो ट्रायंगल ले लिए सर, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 1, है ना, ABC ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल, ADC, है ना। ठीक, नेक्स्ट समझना, बस हो गया, खत्म हो गया। आई चूंकि ई साइड इसको लिखना है नहीं, AB साइड और CD साइड आपस में क्या है, पैरेलल है। AB साइड CD साइड पैरेलल है ना, हाँ सर पैरेलल तो है सर। इसको तो थोड़ा सा, देखने में नहीं लग रहा सर, टेढ़ा लग रहा अरे शैतान समझो ना जी, इसको थोड़ा सा भूल जाओ, ये नहीं कुछ है ना, ठीक सर। तो ये AB साइड CD साइड पैरेलल है, तो ई एंगल बराबर हो सर जाएगा। लिखना है सर। नहीं जी, है। ट्रांसवर्सल है ना सर। हाँ ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये है ना जी, ABCD पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर इनसे एंगल बराबर हो गया। ठीक, ठीक सर, एक हो गया। नेक्स्ट, एक साइड बाय इधर था, एक साइड बाय इधर था। अब ऊपर वाला भूल जाओ थोड़ा सा देर के लिए, है ना। ठीक, ऊपर वाला इसको भूल जाओ, भूल गए सर, सर इसको लिखना है। नहीं जी, इसको भूल जाओ, भूल गए सर, है ना। तो ये एंगल एकदम जाने के लिए बताओ, ये एंगल 2 है, ये एंगल कितना था, 4 था। तो एंगल 2 4 बराबर हो जाएगा, कैसे सर, ये लाइन पैरेलल है सर। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा, 2 बराबर एंगल 4 हो जाएगा, 2 एंगल बराबर हो गया ना। अब फिगर कंप्लीट करो, फिगर कंप्लीट करो। तो जैसे कंप्लीट कर दिया बाबू,
है ना। तो अब क्या हो गया, दूगो एंगल तो इक्वल हो गया हमारा, एंगल 1 और एंगल 3, है ना। अरे इस ट्रायंगल में 2 नंबर में एंगल 4 1 4, इसका 2 3 आपस में इक्वल हो गया। और एगो क्या इक्वल होगा, सोचो शांति से। साइड बाय AC आपको दिखाई दे रहा है, दोनों में कॉमन है ना। इस साइड बाय AC जो है, इस साइड बाय AC दोनों में क्या कॉमन है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो दूगो ट्रायंगल का बाबू, दूगो एंगल एगो साइड अगर इक्वल हो जाता है तो ट्रायंगल क्या कहेंगे, कंग्रेंट कहेंगे। हम आपको कंग्रेंट क्या, दूगो एंगल इक्वल है ना जी, ये एंगल हो गया पहले ट्रायंगल का, ये एंगल है इसके बीच का साइड, तो ट्रायंगल ABC, सीक्वेंस ऑर्डर बाद में समझें, ABC कंग्रेंट क्या कर देगा, मान लो ABC लिखेगा तो ADC कंग्रेंट हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल से, ASA से। जैसे ट्रायंगल कंग्रेंट हो गया तो जो 3 गो चीज है ना, ये जो रेस्ट ऑफ साइड बच गया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसीलिए आपका ये वाला ADBC क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। AB और CD क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यही आपको करना रहता है ना, यही चीज आपको करना रहता है, ठीक है ना, कंग्रेंसी में। ठीक, नेक्स्ट बाबू, एकदम जाने के लिए एकदम बतावला रहता है। कई गो भागा जी, सर ये है भाई। चलो बाय सर। इसको करके लाना, तो थोड़ा प्रूफ करके लाना, कल है इसको पढ़ाएंगे। इसको करके लाना बाबू, गुनगुन बता दिया, कुछ नहीं करना है बाकी, ठीक समझा है मैं। सर। बाय सर। यस बाय सर। बाय बाय सर। बाय बाय। मैथ पढ़ेगा कि साइंस पढ़ेगा जी। समाज। सर साइंस। समाज पढ़ना सर, मैं कल मैथ्स का एग्जाम है, सर एक्सपोनेंशियल साइंस। पावर्स का ही सर मेरा सर कल एक्सपोनेंशियल पावर्स का एग्जाम है। तो जितना पढ़ा है उतना पढ़ लो, और कुछ है। क्या पढ़ेगी कछुआ, सर मैथ्स। मैथ पढ़ेगी। किस मन लगता है मैथ में बाबू, सर? मैथ में बड़ी मन लगता है। अब सारा कंप्लीट हो गया कछुआ का, काल महाकाल नजदीक आ रहे हैं, सर मैथ्स का कंप्लीट हो गया सर, साइंस नहीं हुआ है। ग्रह काल नजदीक आ रहे हैं। सर एग्जाम चल रहा है सर, ऐसे भी ग्रह काल चल ही रहा है सर मेरा। ग्रह काल ऐसे चल ही रहा है, अच्छी गुड बात है। इवनिंग सर। मैथ पढ़ाए कि साइंस पढ़ाए, क्या पढ़ाए बाबू। साइंस साइंस देखो साइंस, मैथ बोलता है साइंस बोलता है। चलो साइंस पढ़ाइए ना, मजा आ जाएगा। सैटरडे जनरली आपको, जनरली क्या हो सकता है, छुट्टी रहेगा सैटरडे को, चाहे ना। सैटरडे को क्या है? सैटरडे को 9 बजे ट्रेन है, तो 8 बजे तक आपको पढ़ाएंगे, तो फिर यहाँ से बख्तियारपुर हमको जाना, तो 2 घंटा में कैसे पहुंच पाएंगे, 2 ढाई घंटा लगता है ना, सर मजा आ जाएगा। है ना। सर मजा आ जाएगा तब तो। सबसे पहले स्वर नहीं है, सर उसको हटा दीजिएगा सर, दो मेरी तरफ से भी। करंट हम लोग पढ़ रहे थे 2 दिन, AC करंट DC करंट बता दिए थे ना, थोड़ा सा सैम्बल पढ़ लेते हैं ना, क्या होता नहीं होता। सर हाँ जी, सर आप 15 में क्लास ज्वाइन करता पर वेटिंग रूम क्यों बताता है? कब 9:15 में करता है। सर रात में मैं आप उस दिन बोले थे ना कि डाउट पूछना था मुझे कुछ मेंस्ट्रुएशन से। क्लास में कोई नहीं रहेगा तो वेटिंग रूम ही न बताएगा जी, क्लास एंड हो जाता, कोई नहीं रहता तो ताला लगा हुआ रहता है क्लास में। सर तो आप बोले थे कि 9 बजे आ जाना। तो 9 बजे नहीं ना आया होगा, सर मैं तो 9:10 में आया था। 9 बजे से लेट आया होगा। मैं
सर वर्ड मीनिंग याद हो रहा है ना वर्ड मीनिंग? जी सर पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे, एक आध दिन पूछेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इलेक्ट्रिक करंट पड़ी थी, बोली रिश्ता गलत कैसे बना के भेजती है रिश्ता? सर सही था, उसके क्वेश्चन में मैंने 3 को काटा था लेकिन वो 3 दिख रहा था तो मैंने व्हाइटनर लगा के भेज दिया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर आज साइंस हो गई है मैथ। साइंस पढ़ लेते बाबू, आजकल 2 दिन है ना। सर सैटरडे को टेस्ट लेंगे तो? सैटरडे को देखो, हो सकता है आप लोग का छुट्टी रहे बाबू, चूंकि जाना भी है, पिटना भी है ना, तो 9 बजे ट्रेन लगभग में, तब बैच बी को तो पढ़ा लेंगे। आपको होगा तो पढ़ा देंगे, नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। सर 9 बजे रात में? हाँ बाबू। सर हम लोग को कैसे हो जाएगा? सर छुट्टी का मजा लेना सर, अभी सर पूरा वेकेशन आने वाला है सर। हाँ, इसीलिए ना आपके पास आएंगे, आपको कुछ सबसे पहले आप ही के पास आएंगे ना जी। छुट्टी कब से है? सर 23। सर आप हैदराबाद चले जाइए सर। सर। छुट्टी दे दीजिए। ठीक, हाँ छुट्टी मिलेगा, छुट्टी मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। कब से सर? सर कॉन्सेप्ट क्लास का सर कैलेंडर में सर कब से छुट्टी मिल रहा है पूरा वेकेशन का? सर साइंस पर आइएगा। हाँ साइंस से पढ़ लेते हैं। सर दुर्गा पूजा का कब से छुट्टी मिल रहा है सर कैलेंडर में आपका? गणेश बाबू, मस्त कलर। चीन। सर आप होमवर्क क्यों नहीं चेक किए? क्या भेजता है, कब भेजता है जी, हमको तो समझ ही में नहीं आता है। सर मैं भेजा हूँ आपको, अब आप चेक नहीं किए तो मेरी क्या गलती है? सारा घर चेक करता है, आपका कैसे नहीं चेक करेंगे जी? बूट्स सर मैं एंड आपको भेजा था एंड कैट। से। बूट्स चेक ही नहीं एंड कैट। किया। सर आप डा के नीचे बिंदु देना भूल गए। ढाका हुआ, अड़ा हुआ नहीं है, ढाका। बिंदु होगा तो फिर सेंटेंस चेंज हो जाएगा, ढा ढा। सर गूगल पे यही लिखा हुआ है। क्लॉक मीन्स ढाका हुआ। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग क्या देंगे? कॉमन इलेक्ट्रिकल सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। सर हम गलत बनाता है ये। दुनिया। सोचिए सर मैं इस हालत में बनाती हूँ आपका फेयर।
प्रीवियस क्लास में बाबू आपको पढ़ाए थे ना, वो क्या पढ़ा रहे थे, बल्ब जला रहे थे जी, कंडक्टर नॉन कंडक्टर दिमाग से हटा के, याद है ना जी? इंसुलेटर, क्या चीज तो कंडक्टर और इंसुलेटर। हाँ, में सटा के बल्ब जला रहे थे बाबू। सर वो कैसे चल रहा था? सर गुड सर आप इवनिंग। स्विच दबा रहे थे ना कोई? आपके दिमाग से सर जल रहा था। नहीं जलाए थे जी, नहीं आई थी बाबू, इस शैतान नहीं आई होगी। सर मैं आई थी। सर आप कोई स्विच दबा रहे होंगे पक्का। कोई गुड इवनिंग स्विच। सर। गुड इवनिंग बाबू। सर दिमाग जा सकते हैं। सर दिमाग से पहली बार किसी ने बत्ती खोली है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी नहीं चलाया होगा, आपने चला दिया। दिमाग की बत्ती खुली पर सर हम लोग को अभी तक नहीं खुली है। सर हाँ जी। तो जैसे आप अपने दिमाग से बल्ब जला दिया, उसी जो मोटू पतलू में जो मोटू है सब समोसा खा के दिमाग ही चलता है। सर सर आपका तो उल्टा ही है। यस सर, आप भी बोलिए आइडिया आइडिया, फिर बल्ब निकालते जाइए। मोटू के जैसे समोसा मिलता उसका दिमाग चलने लगता था। एसी सोर्स मीन्स क्या होता है दीदी? ए बोली। हाँ ठीक है। तो पूछते हैं कभी। हाँ, सर ये क्या था? गोल गाल में उल्टा एस, सर्कल में सर उल्टा। सर आप पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन देना भूल गए बैटरी और सेल में। हाँ बाबा, ये प्लस ये माइनस, बड़ा वाला प्लस लास्ट वाला माइनस। सर 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 ये एसी सोर्स सर होता क्या है? प्रीवियस क्लास में कहाँ था? सर एसी मतलब सर जो हाई पावर करंट होता है सर, वो तो सर इसका सिग्नल सर अजीब जैसे क्या है सर इसका? ये सैम्बुल है। आप कैसे अजीब जैसे हो, पढ़ने के बावजूद भी मैथ कर देते हो। सर वो मेरा लास्ट क्वेश्चन में आप क्या सर्कल किए थे? इसीलिए सर्कल किए हुए होंगे। एम मीटर है, ए फॉर एम मीटर। सर मेरा सर ये तो उसके लिए यूज होता है ना, क्या बोलते हैं एसी जो करंट मेजर करने के लिए। आजा इस वीडियो में भी लिखल रहेगा, मतलब वोल्ट मीटर है। सर आजा पर इसका वीडियो दिखाएंगे। देखो ना, कंपोनेंट दिखा देंगे। रेसिस्टेंस रेसिस्टर है। सर मेरा बहुत लोड चल रहा है सर, ये पता नहीं नेट में क्या खराबी आ रही है इतने दिनों से वाईफाई में। सर फोर्थ नंबर में क्या है? एम मीटर। सर इसके बाद क्या कराएंगे? सर बताइए ना वो बल्ब कैसे चल रहा था? बल्ब कैसे जल रहा था बताए थे सर ना आप को। सर आप बोल रहे थे मेरा दिमाग कैसे चल रहा है। सर दिमाग थोड़ी चलता है। सर उस हाथ दिखाई स्क्रीन हो गया। में उसको इन्वर्टर बल्ब कहते हैं। सर ब्लर आ रहा है ब्लर। नो सर सही है। अब ठीक हो गया सर। जो वाटर वैक्यूल है ना सर, वो सर बल्ब के अंदर जा रहा है सर, और सर हमारा बल्ब जल रहा था। हाँ तो ठीक है। सर हम भी अपने दिमाग का लगाएंगे तो चल जाएगा। हाँ बोलेगा। वेरिएबल रजिस्टर और दोनों सेम ही आंसर और सर जिसके पास दिमाग ही ना हो वो अब्या बहुत सही। तो रहेंगे ना।
सर जिसका दिमाग अगर घुटने में है तो दिमाग में ब्रेन के पास कैसे आएगा? चलो बाबू विक्रम बहुत बोलता है। निखिल बाबू वीडियो ऑन कीजिए, लक्ष्मी ऑन करो, रमन बाबू ऑन कीजिए, रोशनी रोशन कीजिए बाबू। सब बंद करके खाली अच्छी खाली मुस्कुराते रहती है। बढ़िया क्लास मिल गया इसको। सर फिगर नहीं दिखता। बता दीजिए कि कौन सा ये नशा तो बल्ब है ना? यार मेरा तो खाना खाना खा लो। शैतान आज कते खाना सर कौन है? सर ये सर फोन नंबर पे क्या लिखा है? METER एमीटर। सर एमीटर क्या होता है? बता रहे हैं सारा बता रहे हैं, टेंशन क्यों लेते? पहले देखो ना सारा बताएंगे। सर 7 नंबर में क्या लिखा है सर? जब वेरिएबल है, वेरिएबल रजिस्टर। प्लस माइनस है सर, ये साइंस है। हाँ अब सर हम इन सबको सिंबल में क्यों इंडिकेट करते हैं? ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। जनरेटर बनाना रहेगा तो सिंबल में नहीं लिखोगे तो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट बनाने में टाइम, कंपोनेंट बनाने में टाइम लगेगा ना जी। बल्ब का ड्रा करना है तो उसको ड्रा करने में टाइम लगेगा, तो समय बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। पर सर हर एक चीजों में सिंबल ही है तो फिर ठीक ही नहीं लगेगा ना वैसे। ठीक के क्या बात है वो? सर फिर हर एक चीज में सिंबल आ जाता है तो वैसे फिर थोड़ा बहुत समझ नहीं आता ये किसका सिंबल है, ये क्या है। सिंबल याद रखना है, समझना क्या याद रखना है। सर एसएस में भी वैसे ही होता है सिंबल्स। ज्योग्राफी का पढ़ना होता है ये मैप्स वाला। सर हमारा तो वाला चैप्टर खत्म भी हो गया, मैप्स चैप्टर 4। कोई दिक्कत स्कूल में खत्म होने दीजिए उससे। सर ये मैम इतना एक्टिविटी थमा देती है ना किसी का हद नहीं। जल्दी बनाइए। सर रुकिए सर, मैं तो अभी तीसरे नंबर पे। सर तो सैटरडे को आपने कहा था ना कि गपशप वाला क्लास रखेंगे। रखेंगे। रख देंगे, गपशप आके गपशप करना। और इंग्लिश ओके क्लास सर। स्टार्ट हो जाएगा ना तब? सर उस दिन जितने भी बच्चे हैं ना सारे आएंगे, कोई एब्सेंट नहीं होगा। सर गॉसिप क्लास रखिएगा उस दिन आपको कॉल भी नहीं करना पड़ेगा किसी पेरेंट्स को। सर इंग्लिश में रखिएगा सर। सर तो सारे भाग जाए। सर फिर खुद बात करेंगे अपने आप से। सर कितना है 20? में है भागेगा क्यों? कुछ कुछ इंग्लिश में बोल देगा। हाँ कुछ कुछ ही सारे को नहीं होगा। समझ में आएगा
ठीक, क्या बोला? अच्छा ठीक, मत कीजिए हल्ला, बहुत हल्ला आप लोग करते हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए बाबू। सर आपको हम लोग का देसी इंग्लिश सर समझ हम में आ जाएगा ना? सर हम बच्चे हल्ला कर लिए तो बने हैं। आपको सर हम लोग का देसी इंग्लिश नंबर समझ पे में क्या आएगा? है? और हम बच्चे मन के सच्चे। आप सबको होस्ट बना दीजिएगा। होस्ट से घोस्ट। ये एलईडी क्या है? बता रहे हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। हम क्या है? सर वो मरकरी जो बड़ा बड़ा रहता है वो भी क्या एलईडी कहता है उसको? अब वो भी सर आ इसमें गया। तो आप हर जगह ड्राइंग ही बस बनाए हैं। का फूल फार्म। सर मैं ये सर फेयर कॉपी में लिख रहा हूँ। लिखिए सारा, बहुत सारा। राजदीप बाबू वीडियो ऑन करो जी। सर मैं लिख रही हूँ, अभी रुक जाइए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। टाइम लगेगा। वेरी कितना जल्दी सर लिख लेते हैं हम। सर मुझे डायग्राम तो आता ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगी? शैतान बहुत पिटेंगे काव्या, उतना टफ डायग्राम नहीं है, ठीक है ना, सिंपल सा है, गोले करना है, ABCD भी लिखना है। कॉमेडी करती है खाली। सर ये तो हर बच्चा भी बना लेगा ऐसे। सर हमको फूल बनाने ही नहीं आता, ये क्या बनाएंगे? जल्दी लिखिए बाबू, समझाते हैं। भारत का बच्चा। सर कोई गाना गा। सर इलेक्ट्रिक बेल भी होती है? अच्छा वो जो हमारे घर के आगे लगी है वो वाली? सर हाँ बाबू। सर इलेक्ट्रिक बेल जो हमारे घर के आगे लगी है वो वाली? हाँ इलेक्ट्रिक। जल्दी करो, नहीं आया जी। अगर सर रोशनी बाबू ऑन कीजिए। डांस। ए रोशनी आज कर क्या रही बाबू, यूट्यूब देख रही हो रोशनी? आज बहुत सारा नहीं है जी सब्जी। राजनंदी, जल्दी लिखिए बाबू। तन्नू, अर्नब नहीं है जी। रौनक है, राजनंदी, नैतिक, लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं है बाबू, लक्ष्मी है, रोशनी, हंसिका, आ रहे हैं। हंसिका है, काव्या है, आलोक नहीं है। हाँ मैम, बाबू मैम। ठीक है मैम। स्वर्ण, श्वेता, श्वेता बाबू कैमरा डाउन कीजिए। विक्रम, शालिनी नहीं है। उत्कर्ष, नमन है, जल्दी लिखो। अंकुश, अंकुश भी है, राजदीप भी है, निखिल नहीं है, निखिल भी है, अंशिका 2,
कहाँ गए अंशिका 2G? हाँ यहाँ पे है वैष्णवी, शैतान ये नहीं है, अदिति, सर आप बोलते हैं कि सर जब आप पीटने जाते हैं तो अच्छे अच्छे बच्चों को सर आप वो चॉकलेट भी देते हैं। हाँ बाबू चॉकलेट भी देते हैं, टेंशन काहे लेते हो? सर मेरे लिए भी लाइएगा अच्छी बात है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 40 रुपए का। हाँ बाबू वैष्णवी, अच्छा कहीं जा रहे हैं क्या? सर भैया बोले कि उनको ना डेयरी मिल्क सिंपल चाहिए, वो भी 100 रुपए का। अच्छा सर ठीक है, होमवर्क कंप्लीट करता है। चलो अब हम लोग समझते हैं। 1 मिनट। ये जल्दी करो, 7:30 बज गया, बहुत पढ़ना है। ठीक है सर, आप पढ़ाना शुरू कर अब शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। दीजिए। वो पढ़ा बस थोड़ा सा रुक जाइए। उत्कर्ष, उत्कर्ष उड़ीसा जी नहीं जी, शैतान होने। लिख ली अदिति, बाबू लिख ली, यस सर। लिख लिया निखिल? गप कहाँ गया निखिल मेरा? सर यस सर लिख ली। चलो अब हम लोग और उसके बाद 6 और 7 में तो एक ही है 7th में सिंबल। वेरिएबल रेसिस्टेंट में यहाँ पे देखो एरो दिल है। सर 15 नंबर का आप ऊपर लाइटिंग एमिटिंग डियोड देख के लिखना है क्या? इमिटिंग डायोड दिखाते हैं, बताते हैं। चलो अब हम लोग शांति से पढ़ेंगे।